एक किसान महापड़ाव जो 20 दिन से चल रहा है। इस किसान महापड़ाव में हर गांव से जो आवाज आ रही थी, हर व्यक्ति की जो आवाज आ रही थी, हर डीजे में जो गाना आ रहा था, उसकी आवाज सुनकर हमारे बीच में हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय डॉक्टर किरोड़ी लाल जी आपके बीच में पधार गए हैं। उनके साथ में राजेंद्र मीणा जी, रामविलास मीणा जी, हंसराज मीणा जी, महेंद्र पाल जी और भागचंद सैनी जी, और हमारे बीच में पहले से बैठे सांसद मुरारी लाल जी, रामकेश जी, घनश्याम मेहर जी, इंदिरा मीणा जी और सम्मानीय मंच और पहले से ही बैठी हुई दादी गोलमा माँ, वो आपके बीच में कई दिनों से बैठी है। और मैं कहना चाहूंगा डॉक्टर साहब से कि ये 20 दिन से इसी तरह से धरना चल रहा है और 20,000 से लगाकर आज आप जनता देख रहे हैं, लाखों की संख्या में आपके बीच में है। रोज इसी तरह से ये जोश खरोश, और ये हमारी लड़ाई एक सच्चाई की लड़ाई है, एक संविधान की लड़ाई है, जिस लड़ाई के लिए ये समाज और ये कमांड क्षेत्र जिसमें 3600 कौम आती हैं, यहाँ पर 20 दिन से पड़ाव देकर पड़े हैं। हाई कोर्ट के आदेश की पालना नहीं हो रही। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, ये जनता आपके आदेश के पीछे बैठी है और जिस तरह से ये संघर्ष बढ़ता दिख रहा है, ये संघर्ष आगे बढ़ता दिख रहा है। इस संघर्ष को आप कैसे इसको संभालोगे, कैसे हमें आदेश दोगे, ये आप इस मंच के माध्यम से हमें आदेशित करेंगे। और ये जनता आपके पीछे है, उतावली है, और आज कोई भी निर्णय हो उस निर्णय की पालना करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। टैंकरों में पानी की व्यवस्था बना भैया। बहुत धन्यवाद। माननीय नागल साहब ने कहा है कि हम 21 दिन से माननीय डॉक्टर साहब का इंतजार कर रहे थे, जो हमें आदेश और निर्देश देंगे उसकी हम संपूर्ण जनता पालना करेगी, हमें ऐसा विश्वास है। मैं अगले वक्ता के रूप में श्रीमती इंदिरा मीणा, विधायक बावनवास। हाँ साहब, ये 51,000 रुपए समय सिंह मीणा, सरपंच संगानिया, समस्त संगानिया, 51,000 रुपए समस्त संगानिया गांव की ओर से दिए गए हैं। 51,000 रुपए। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ताली हो जाए एक बार उनके लिए। हाँ साहब, हाँ साहब, 7,11,000 रुपए, 7,11,000 रुपए रंगलाल मीणा सेवा की तरफ से दिए गए हैं। जोरदार तालियां हैं रंगलाल जी के लिए, जोरदार तालियां हैं। ऐसे भामाशाह के लिए हम बार बार धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे समाज में ऐसे भामाशाह पैदा हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्रीमती इंदिरा मीणा जी से अनुरोध करूंगा कि अपना उद्बोधन शॉर्ट एंड स्वीट दें। सम्मानीय, आज की इस महापंचायत में विराजमान दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा जी, हमारे बीच में आप सबके जन जन के लाडले मीणा समाज के डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी, जिनको आप सब बाबा कहते हैं, और उन्हीं की आस और उम्मीद से हम लोग यहाँ आप सब लोग 20 दिन से इंतजार कर रहे हो। यहाँ पर गोलमा देवी जी, जो कि पूर्व मंत्री रही है हमारी सरकार में, गोपीचंद सैनी जी,
रामकेश मीणा जी जो कि 20 दिन से आपका सहयोग यहाँ पर कर रहे हैं, हंसराज जी, रामविलास जी, राजेंद्र मीणा जी और महेंद्र पाल जी, हमारे यहाँ घनश्याम मेहर जी और लाखन जी और सभी मंच पर विराजमान सभी इस महापंचायत को समर्थन देने आए सभी समाज के और सर्व समाज के महानुभाव जो इस न्याय की लड़ाई में शामिल होने के लिए आए हैं। यहाँ विराजमान मेरी माता बहनें जो कि लगातार 20 दिन से यहाँ पर सहयोग कर रही है, समर्थन दे रही है, गीतों के माध्यम से लोगों को यहाँ जोड़े हुए हैं। यहाँ विराजमान पूरे कमान क्षेत्र और 28 क्षेत्र और दूर दूर से जिनको भी ये पीड़ा थी कि ये अन्याय हो रहा है, जिनको भी ये दिल के अंदर ये था कि किसी एक तानाशाही के खिलाफ आप लोग यहाँ आए हैं। आज इस न्याय की लड़ाई में हम सब मिलकर आज इस मंच पर कोई पार्टी से ऊपर उठकर सब लोग एक हुए हैं। संपत्ति पर जबरदस्ती अतिक्रमण और एक तरफ है कोर्ट के आदेशों की पालना कराने के लिए 20 दिन से संघर्ष। दोनों में कितना बड़ा फर्क है, क्योंकि प्रशासन देखता है, कोई धरना देता है एक दिन के लिए, दिन भर में शाम तक थक जाता है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, लगातार 20 दिन तक आपका धरना काबिले तारीफ है। और जिस तरीके से शांतिपूर्वक दिल्ली बॉम्बे हाईवे जा रहा है, मेरे क्षेत्र के जिन लोगों की जमीनें उसके अंदर गई, मेरे क्षेत्र के लोगों ने त्याग किया है, तो कल हम उस दिल्ली मुंबई हाईवे को रोक दे तो कहां से क्या करोगे भाई, क्या करोगे? प्रशासन किसके साथ रहेगा? होके बैठे हुए हैं। कल हमारे इलाके से नहर निकलेगी, बना लेना नहर, आ जाना, बनाने देंगे तुमको नहर। कल हमारे इलाके से ग्रीन डावर भरतपुर वाला निकलेगा, हम लोग भी रोक देंगे। हमारे भी इलाके के अंदर से निकलेगा, लोगों की जमीनें जाएंगी, जगह जगह रोक देंगे। बताइए क्या करोगे? इस अपराध को जन्म दिया जा रहा है, इस अपराध को आगे बढ़ाने का काम ये सिस्टम कर रहा है। इस मंच पर मैं ज्यादा भाजपा की बुराई नहीं करूंगी, क्योंकि हमारे जो जनप्रतिनिधि आज आए हैं वो भी भाजपा पार्टी से हैं, लेकिन मैं सिस्टम का विरोध करती हूं कि सिस्टम इस तरीके से बना रहे हो वो हमारे ऊपर लागू नहीं होगा, ये किसी पर्टिकुलर समाज पर या किसानों पर लागू नहीं होगा, ये सभी पर लागू होगा। ये एक दिन तुम्हारे ऊपर भी लागू होगा और इसका भुगतान तुम्हें खुद को भी करना पड़ेगा, जो जो इसके अंदर शामिल है, जो जो इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसको खत्म नहीं करना चाहते। आदिवासियों का अधिकार है जल जंगल जमीन, लेकिन अधिकार कौन जमा रहा है? अधिकार वो लोग जमा रहे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है, जबरदस्ती अधिकार जमाने का प्रयास कर रहे हैं, जबरदस्ती लड़ाई करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये लड़ाई मैं समझती हूँ, मैं अनुरोध करना चाहूंगी माननीय मंत्री महोदय किरोड़ी लाल जी से, क्योंकि मंच पर है, सरकार है और सरकार के प्रतिनिधि हमारे बीच में आए हैं। हम कहना चाहेंगे कि इस लड़ाई को खत्म करें, किसानों को पानी खुलवाएं। ये न्याय की लड़ाई है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये न्याय की लड़ाई है। आप न्याय की लड़ाई में शामिल होने आए हो और न्याय की लड़ाई में हमेशा से डॉक्टर किरोड़ी लाल जी हमारे जो मसीहा है, उनका नाम हमेशा से चलता आया है। और इन सारी जनता की, अभी जैसे मैं आ रही थी तो आप ही के गाने चल रहे थे डीजे पर, सारे के सारे लोग डॉक्टर साहब के गाने चलाकर यहाँ तक पहुंचे हैं। सबको भरोसा है और हम साथ हैं, हम जो भी निर्णय लेंगे आप सब लोग कमेटी के लोग मिलकर उन सब के साथ हम लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर लड़ाई आगे चली तो
अंदर शामिल होने के लिए आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती इंदिरा देवी के लिए कि उनकी बहुत ही जो भाषण दिया है। मैं वक्ताओं से निवेदन कर देना चाहता हूं, मैं जब से ही कह रहा था वक्ता जो भाषण देना चाहे दे ले, समय का अभाव है, महिलाओं को घर जाने का समय हो गया है, वो जाने में थोड़ी सी धैर्य बरते। अभी माता बहनों से निवेदन है कि हमारे आंदोलन को शांति बनाए रखें। हमारे माननीय मंत्री डॉक्टर गोललाल जी बोलेंगे, लेकिन साहब सबसे निवेदन है 2-2 मिनट से ज्यादा कोई नहीं बोलेगा साहब, समय का अभाव है। 5 एमएलए वो है, 5 अब 2-2 मिनट बोल लो। मैं अब हम बोलेंगे हाँ, मैं अब माननीय हंसराज मीणा जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना उद्बोधन दे 2 मिनट और जनता को आश्वासन दे कि नहरों में पानी आए। हाँ साहब, ये 11,000 रुपए गढ़ी झाड़े की तरफ से 11,000 रुपए दिए गए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां बजाएं एक बार इनके लिए। विधायक हंसराज जी मीणा, ताली जोर से बजाओ भैया, तालियां भी गूंज पहुंच जानी चाहिए दिल्ली तक। आज माननीय राजस्थान हाई कोर्ट के निर्णय की पालना में राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं जनप्रिय मंत्री, हम सबके नेता आदरणीय डॉक्टर करोड़ीलाल जी मीणा जी, मेरे ही साथ में भारतीय जनता पार्टी से लालसोट से सम्मानीय विधायक रामविलास मीणा जी, महवा से सम्मानीय विधायक राजेंद्र मीणा जी, जंबर रामगढ़ से सम्मानीय विधायक महेंद्रपाल मीणा जी और बांदीकुई से सम्मानीय विधायक भागचंद जी सैनी साहब सहित इस मंच पर हमारे दौसा से सांसद सम्मानीय मुरारीलाल मीणा जी, हमारे टोडाभीम से विधायक सम्मानीय घनश्याम बहर जी, हमारे गंगापुर सिटी से विधायक सम्मानीय रामकेश मीणा जी और करौली से पूर्व विधायक सम्मानीय लाखन सिंह मीणा जी, करौली से पूर्व विधायक सम्मानीय सुरेश मीणा जी सहित इस मंच पर विभिन्न पार्टियों के सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित मंच और इस धरने में लंबे समय से आप सब अपनी महती भूमिका निभा रहे, पूरे राजस्थान भर से आए हुए सभी सम्मानित किसान बंधुओं, माता और बहनों, आज इस धरने स्थल पर राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी से वार्तालाप करने के उपरांत में हम सबके बीच में डॉक्टर करोड़ीलाल जी मीणा जी और सभी साथी विधायक आपके बीच में उपस्थित हैं और निश्चित रूप से क्योंकि ये जो आंदोलन है ये किसी जाति या समुदाय या वर्ग के खिलाफ नहीं है, ये आंदोलन एक किसान कौम का आंदोलन है जो किसानों के अधिकार, सिंचाई की व्यवस्था और क्षेत्र के विकास के पक्ष का आंदोलन है। और पांचना बांध राष्ट्रीय संपत्ति होने के नाते पांचना बांध का पानी किसी समुदाय विशेष का न होकर इस जनता की साझा संपत्ति है। और उसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर करोड़ीलाल जी मीणा जी का, जो पिछले लंबे समय से सरकार से आप सबके दुख दर्द और पीड़ा को समझते हुए माननीय मुख्यमंत्री से वार्तालाप कर रहे हैं। और कल माननीय डॉक्टर साहब का आदेश हुआ और हम सभी साथी विधायकों को बुलाया गया। मैं मानता हूं क्योंकि अभी पूर्व में वक्ता लंबे समय से यहां चल रही है बातें, लेकिन कहीं न कहीं हमारे मन में भी एक पीड़ा होती है
कि हमारा बाप, हमारा काका, हमारा चाचा एक लंबे समय से पानी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। हमारा विरोध पाटना पे बैठे हुए उन गुजर भाइयों से कभी नहीं है, ना हमने कभी 39 गांवों की लिफ्ट की परियोजना का विरोध किया है। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने बजट 26-27 में 50 करोड़ की स्वीकृति दी और निश्चित रूप से आने वाले समय में उनको लिफ्ट परियोजना मिलकर उनको भी पानी मिलेगा। लेकिन ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के माननीय मंत्री जी और माननीय विधायकों के सामने खड़ा हुआ है, ये मुद्दा आज का नहीं है। 2022 में भी फैसला आया था, उस समय भी फैसला, लगातार ये फैसला लंबित चल रहा है और आज 2026 का साल आ गया, आज भी वो फैसला लगा हुआ है, लेकिन उस फैसले की पालना नहीं हुई। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की गंभीरता, संवेदनशीलता और माननीय मंत्री जी की आप सबके प्रति जवाबदेही के कारण आज वार्तालाप करके आप सबके बीच में हम लोग आए हैं। हमारी भूमिका आप सबके प्रति है और हमारे अंतरकरण में जितना मैंने डॉक्टर करोड़ी लाल जी को मैं देखता हूं और इनकी राजनीति को देखता हूं, मैंने हमेशा इनसे सीखा है और इनके खून में भी ये बात नहीं है, उस बात को हम भी मानते हैं और आप भी मानते होंगे कि माल खाए कसम को और गीत गाए वीरान का, ये हमारे खून में नहीं है। हर समय, हर परिस्थिति में आप लोगों के बीच में हम खड़े होने वाले लोग हैं और मैं मानता हूं जिस तरह का आज निर्णय आप लेके इस मंच पर पधारे हैं, मां गोलमा देवी जी लगातार यहां बैठी हुई है। इस जनता जनार्दन के चरणों में निवेदन करना चाहता हूं, क्या आप डॉक्टर करोड़ी लाल जी के उस निर्णय को मानने के लिए तैयार हैं? तो आप एक बार हाथ खड़ा करके बोलिए कि हम तैयार हैं। बोल पीर बाबा की जय। तो साथियों, मुझे मेरा जवाब मिल गया और हर परिस्थिति में आप लोगों के साथ है और साथ रहेंगे। हमारा किसी जाति से कोई विरोध नहीं है, हमारा विरोध सरकार के साथ में इस जो निर्णय आया इसको जमीन में ले जाने के लिए है। और मैं डॉक्टर करोड़ी लाल जी से निवेदन करना चाहूंगा कि सर, आप जो निर्णय इसमें सुनाओगे, जो वार्तालाप हुई है, निश्चित रूप से यह आवाम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, जय किसान, जय जल, जय राजस्थान। बोल पीर बाबा की जय। मैं सम्मानीय रामविलास मीणा विधायक आज इस किसान महापंचायत पर मंच पर उपस्थित जन जन के मसीहा, किसानों का, गरीबों का, दीन इनका दुख दर्द समझने वाले राजस्थान के कैबिनेट मंत्री आदरणीय डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा जी और उनके साथ में विराजमान जो आपके बीच में 2-4-5 रोज से आपके लिए इस गर्मी में, इस 48 डिग्री की टेम्परेचर की गर्मी में, जिसको हम सब माता रूपे मानते हैं, माता गोलमा जी, और मंच से आदेश हुआ कि सभा के सम्मानित मंच रहना चाहिए। सभी मेरे साथ हमारे साथी विराजमान विधायकगण, दौसा से पधारे हुए सांसद साहब, सभी मंच पर उपस्थित पंच, पटेल, युवा साथियों और बड़ी संख्या में मेरे सामने विराजमान ये जन सैलाब, माताएं, बहनें, और इस जन सैलाब से लग रहा है कि पानी की कीमत क्या है। इस तपती दोपहरी में, गर्मी में, जिस तरीके से बिजली की हवा के साथ बैठ के यहाँ इस पानी की मांग के लिए आप लोग इंतजार कर रहे हो, तो इससे ये कन्फर्म हो गया कि कितनी बड़ी पानी की कीमत है। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, वैसे तो हमारे साथ हम सब विधायकगण और डॉक्टर साहब आए हैं और डॉक्टर साहब सरकार से वार्ता करके आए हैं, ऐसी समाधान लाए हैं कि जो हम सबको पसंद आएगा और हम सब उसकी पालना करेंगे, उनके आदेशों की पालना करेंगे। और मैं धन्यवाद सरकार को भी देना चाहूंगा, जिन्होंने इस किसानों के दुख दर्द को समझा और किसानों की परेशानी को समझ करके डॉक्टर साहब को समाधान के लिए, पानी देने के लिए आप लोगों के बीच में भेजा है।
पहले भी पिछली सरकारें गई, ये काफी पुराना मुद्दा था, लेकिन कभी किसी सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। पहले ही पानी मिल जाना चाहिए था। ये कोई समाज की लड़ाई, किसी भी समाज की लड़ाई नहीं है, पानी की लड़ाई है, आम किसानों की लड़ाई है। पानी की जरूरत हर किसान को है, हर व्यक्ति को है, हर जानवर को, हर पक्षी को है। तो मैं मंच के माध्यम से आप सभी भाइयों से आग्रह करना चाहूंगा, जो डॉक्टर साहब हमें आदेश दे, जो हमें निर्णय को सुनाए, उसकी हम सब पालना करें। और डॉक्टर साहब से भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी इस जनता को, माताएं बहनों को देखते हुए और पानी की आवश्यकता को देखते हुए आप हम सबको आदेश दे रहे, इनको पानी की आवश्यकता को पूरी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रामविलास जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये साहब 51,000 रुपये, 51,000 रुपये उत्तम सिंह मीणा, उत्तम क्लासेज गढ़ी बांधवा के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से 51,000 रुपये दिए गए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। तालियों के साथ स्वागत। उनका बेटा IRS से आशीष अग्रवाल IRS है, उनके द्वारा 51,000 रुपये दिए गए हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। मैं अगले वक्ता के रूप में श्रीमान घनश्याम मेहर साहब से अनुरोध करूंगा कि शॉर्ट एंड स्वीट, समय का अभाव है, 2 शब्दों में अपना उद्बोधन दें। आज इस किसान सम्मेलन में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सम्माननीय किरोड़ीलाल जी, हमारे दौसा के लोकप्रिय सांसद सम्माननीय भाई मुरारीलाल मीणा जी, हमारे गंगापुर के विधायक और राजस्थान की विधानसभा में उपनेता रामकेश मीणा जी, हमारी बावनवास की लोकप्रिय विधायक और सवाई माधोपुर जिला कांग्रेस की अध्यक्ष इंदिरा मीणा जी, और डॉक्टर साहब के पधारे हुए राजेंद्र MLA साहब और भागचंद टाकड़ा जी और तमाम जो विधायक यहाँ पधारे, उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। इस सभा में पधारे हुए सभी मेरे पितातुल बुजुर्गों, युवा साथियों, माता बहनों, साथियों, ये लड़ाई हमारी 20 दिन से चली आ रही है और लगातार 20 दिन से लाखों की संख्या में लोग यहाँ, माताएं, बहनें, जवान, युवा, बुजुर्ग, सब लोग पानी की मांग में बैठे हुए हैं। सम्माननीय डॉक्टर साहब, ये लोग 20 दिन से आपकी ओर आशा लगा के बैठे हैं। लगातार लोगों का सौहार्द वातावरण में ऐसा सम्मेलन और ऐसा धरना प्रदर्शन मैंने मेरे जीवन में कभी नहीं देखा। जिस तरह से इनने शालीनता का बर्ताव किया है, जिस तरह से अनुशासन में यह धरना हुआ है, ऐसा पहले कभी नहीं देखा, ऐसा जोश खरोश मैंने कभी नहीं देखा। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह देश आजादी के बाद संविधान से चलता आ रहा है और जो संविधान की व्यवस्था है उसको आज नाकारा किया जा रहा है। हाई कोर्ट का निर्णय हुआ, हाई कोर्ट के निर्णय के बाद राजस्थान सरकार उस निर्णय की पालना नहीं कर पा रही है। ऐसे कई निर्णय हुए, पंचायत राज के चुनाव का भी हाई कोर्ट का निर्णय हुआ है, पर यह सरकार कोई निर्णय को पालना नहीं करती। ऐसी क्या बात है कि इतने लोग इतनी परेशानी में लाखों की संख्या में आते हैं, इनकी बात 20 दिन तक सरकार ने क्यों नहीं सुनी? ऐसी क्या परिस्थिति आ गई? तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि हम प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, हम कोई लड़ाई की बात नहीं करते। कल और भी हमारे नेता आए थे, उनमें हम कोई रेल की पटरी पर नहीं जाना चाहते, पर हम इस बात का आग्रह करते हैं कि हमको पानी मिलना चाहिए। और पानी एक राजस्थान हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार अगर ये पानी नहीं मिला तो ये जनता यहां से नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। बोल वीर बाबा की। ये जनता राजस्थान के उच्च न्यायालय का संविधान की पालना करती है और उस आदेश के अनुसार इनको पानी मिलना चाहिए। हम किसी भाई से लड़ना नहीं चाहते, न हम रेल की पटरी रोकना चाहते, हम मोहब्बत का संदेश देना चाहते। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये इनका निराशा नहीं मिलनी चाहिए, इनको पानी मिलना चाहिए, हक अधिकार मिलना चाहिए। जय हिंद,
जय भारत, जय संविधान, जय भीम। सम्मानीय घनश्याम मेहर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमें नहरों में पानी चाहिए। मैं अगले वक्ता के रूप में श्री भागचंद जी विधायक बांदीकुई, श्री भागचंद जी सैनी साहब विधायक बांदीकुई से अनुरोध करूंगा कि वो अपना उद्बोधन दें। भागचंद सैनी साहब से अनुरोध करूंगा कि वो अपना उद्बोधन दें। स्वागत है सैनी साहब का, भागचंद सैनी साहब का। बोलो पीर बाबा की, बोलो कैला मैया की। आज किसान महापंचायत के महापड़ाव के 20वें दिन में मंच पर विराजमान सभी मंचासीन अतिथि और मेरे सामने विराजमान इस 20 दिन से तपती धूप में बैठी हुई देवतुल्य माता बहनें, बुजुर्गों, युवा साथियों, पत्रकार बंधुओं, अभी मैं पक्ष और विपक्ष दोनों की ही बातें सुन रहा था, लेकिन मुझे लगता है पक्ष और विपक्ष के समय फैसला दोनों बार ही आया है। 2022 में भी हाई कोर्ट का फैसला आया और 2026 में भी, और कमी खामी तो कहीं न कहीं दोनों पार्टियों में रही भी होंगी, लेकिन इसका एक समाधान निकालना चाहिए। आज दिन हो गए 20 और पानी को बंद हुए हो गए 20 साल। 2006 से 26 आ गई और कल की है निर्जला 11 और मेरी माताएं बहनें कल का उपवास भी रखेंगी और ईश्वर ने कुछ न कुछ सोच समझ के कहीं न कहीं कोई बात मन में सरकार के भी आई होगी और यहाँ आए जो जनप्रतिनिधियों के भी आई होगी। आप निश्चिंत रहें। देखो डॉक्टर साहब, पानी तो आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह लोगों में 20 दिन से जो जोश है, 20 दिन से जिस तरह का जोश है, ये तारीफ काबिल है। इस भीषण गर्मी के अंदर अगर कोई 20 दिन बिगर हवा के और कितनी तरह, चाहे 2 दिन में आए चाहे 3 दिन में आए, लेकिन पानी तो आएगा और आना ही चाहिए। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो, श्री भागचंद जी सैनी साहब विधायक ने कहा है कि कल की निर्जला एकादशी है, कल की निर्जला एकादशी है, तो ऐसा कहते हैं कि इस दिन पानी भी नहीं पीती है महिलाएं। तो मैं हमारे जो नेता आए हैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि उनका व्रत वो नहर का पानी पीकर खोले। मैं इसी उनसे उम्मीद करता हूँ। हाँ साहब, ये 11,000 रुपए समस्त बस्ती भुकड़ाली की तरफ से दिए गए हैं। 11,000 रुपए, बहुत बहुत साथ, सॉरी साहब गलती हो गया, 1,11,000, 1,11,000 भुकड़ाली बस्ती की ओर से दिए गए हैं। के साथ स्वागत है। 1,11,000 भुकड़ाली बस्ती की ओर से दिए गए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मैं अगले वक्ता के रूप में राजेंद्र जी महुआ विधायक से अनुरोध करूंगा, शॉर्ट एंड क्यूट भाषण दे अपना। मंच पे विराजमान पिछले 20 दिन से लगातार गांधीवादी तरीके से संघर्ष कर रहे सभी जनप्रतिनिधि,
और पूरे राजस्थान के सभी युवा साथी, माताएं, बहनें, पंच पटेल, जिन्होंने गांधीवादी तरीके से लगातार सरकार के समक्ष, प्रशासन के समक्ष जो कोर्ट के माध्यम से पानी छोड़ने की जो मांग रखी, उसके लिए आप यहां पर बैठे हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, आप धीरज रखें, निश्चिंत रहें। जब बाबा आपके बीच में आ गया तो निश्चित रूप से पानी अपन को मिलेगा, हाई कोर्ट की पालना भी होगी। और जिस प्रकार से गांधीवादी तरीके से कहते हैं कि गांधीवादी तरीके से जो भी जन आंदोलन होते हैं, निश्चित रूप से उसमें जीत होती है। इसलिए जीत आपकी होगी, आप निश्चिंत रहें। मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, हम सभी विधायक, हमारी सरकार तन मन धन से आपके साथ है और आज निश्चित रूप से जो भी फैसला होगा वो आपके अनुरूप होगा, आपकी जीत होगी, महिलाओं की जीत होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय विधायक राजेंद्र जी ने हमें पूर्ण आश्वासन दिलाया है कि हमें पानी मिलेगा। मैं अगले वक्ता के रूप में महेंद्र पाल जम्बारामगढ़ विधायक से अनुरोध करूंगा कि वो भी अपना शॉर्ट एंड स्वीट भाषण दे। महेंद्र जी पाल जम्बारामगढ़ विधायक से अनुरोध है, शॉर्ट एंड स्वीट अपना भाषण दे। सम्मानित मंच और आज इस महान किसान महापंचायत में हमारे बीच में जन जन के लाडले किसान नेता और हम सब गरीबों के मसीहा डॉक्टर किरोड़लाल जी, राजस्थान के कैबिनेट मंत्री, और इनके साथ जिनको माता के रूप में दादी गौलमा देवी जी, मैं धन्यवाद देता हूं दादी गौलमा देवी जी को, जिन्होंने अपनी दौरानी के स्वर्गवास होने के बावजूद अभी 11वां भी नहीं हुआ है, ये उस दुख को भूल के आपके बीच में विराजमान है। धन्यवाद देता हूं त्याग के लिए। मैं सलाम करता हूं माता गौलमा जी को कि आपने अपनी दौरानी के दुख को भूल के इन किसानों के पाने के लिए आपने इनके बीच में दिन रात या विराजमान हो। साथ में मेरे सभी साथी विधायक और सम्मानित मंच और यह विराजमान मेरी माता बहनों और सभी पंच पटेलों को मैं प्रणाम करता हूं। साथियों, राजस्थान सरकार और उसके कैबिनेट मंत्री हमारे सम्मानित डॉक्टर साहब, यह हमेशा किसानों के दुख दर्द के लिए हमेशा त्याग करते हैं और आपके लिए दिन रात एक करते हैं। और मैं इस बात का आपको विश्वास देता हूं कि डॉक्टर किरोड़लाल जी जब से आप इस धरने पे बैठे हैं, कभी भी चैन से नहीं बैठे। वो हमेशा आपकी चिंता करते रहे और चिंता करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा की और उन्होंने कहा कि मेरे किसान भाई इस कड़कड़ाती 45 डिग्री धूप के अंदर वहां बैठे हैं, भूखे प्यासे हैं, उनको उनके हक की लड़ाई, उनके हक के पानी मिलना चाहिए। मैं साथियों आज आप लोगों को इस बात का विश्वास देता हूं कि राजस्थान सरकार आपके लिए बहुत गंभीर है, बहुत संवेदनशील है। इसके लिए हमें डॉक्टर साहब ने पूरी चर्चा की है और निश्चित रूप से आप उनकी बात को विश्वास करोगे और आप उस बात को ऐसा निर्णय होगा जो 50 गांवों को जो 20 वर्ष तक पानी का इंतजार था, 40,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, उसकी आपको भरपाई भी होगी और पानी भी मिलेगा। निश्चित रूप से पानी आएगा। हम किसी से लड़ाई नहीं है, क्योंकि पानी में सबको अधिकार है। जल जंगल जमीन ये आदिवासियों का हक है और पानी के लिए हम नहीं चाहते किसी के लिए कि पानी उनको मत दो, उनको मत दो, पानी सबको मिले। लेकिन जिस भाव और जिस विचार के लिए पाटना बांध बना था, जो नहरें बनी थी, उन नहरों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की पालना हो और निश्चित रूप से पानी मिले। यही मैं आपके सामने कहता हूं, पानी तो आएगा
ये इस बात का मैं विश्वास देता हूँ। जय हिंद, राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद श्री महेंद्रपाल जी के लिए, बहुत अच्छा उद्बोधन दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि पानी जरूर मिलेगा। मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे क्षेत्रीय विधायक अगले वक्ता के रूप में माननीय मुरारीलाल मीणा विधायक सांसद मुरारीलाल मीणा सांसद दौसा, लोकप्रिय सांसद हमारे मुरारीलाल मीणा उद्बोधन देंगे। बोलो पीर बाबा की, किसान एकता, किसान एकता जिंदाबाद। ये किसान महापंचायत और आंदोलन में मंचासीन हम सबके किसान नेता जो राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, जिनकी आपको 20 दिन से इंतजार थी, सम्मानीय किरोड़ीलाल मीणा जी, आपके विधायक जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, रामकेश मीणा जी, भाई घनश्याम मेहर जी, इंदिरा मीणा जी, डॉक्टर साहब के साथ में पधारे लालसोट विधायक भाई रामबिलास जी, महुआ से भाई राजेंद्र जी, भाई महेंद्रपाल जी, बांदीकुई से भाई टाकड़ा जी और आपके सपोर्टर विधायक और सभी हमारे सम्मानित साथियों हम आपके बीच में पधारे। कल इस यहाँ की संघर्ष समिति ने एक कठोर निर्णय किया था। मैं स्वयं दिल्ली था। अब जो इस महापंचायत में नहीं आएगा वो इस समाज का हिस्सेदार नहीं होगा। हम रात को दिल्ली से आए, रामकेश जी से बात हुई, मेहर साहब से बात हुई और मुझे खुशी की बात है कि आपके आह्वान को सुन करके सम्मानीय किरोड़ीलाल जी मीणा, जिनके यहाँ 20 दिन से इंतजार कर रहे थे, वो भी आपके बीच में आए। साथियों, पिछले 20 साल से मैं पार्टी लाइन से ऊपर उठ के बात करूंगा। पिछले 20 साल से आपका पानी बंद है, चाहे सरकार हमारी कांग्रेस की रही हो, चाहे सरकार बीजेपी की रही हो, कोई इस समस्या का समाधान नहीं कर सका और लगातार आप लोग प्रताड़ित रहे, आप लोग प्यासे रहे, आपकी जमीन प्यासी रही और हाई कोर्ट का फैसला आया और उस फैसले के तहत आपने आंदोलन किया। पिछले 20 साल इंतजार किया, आज 20 दिन आंदोलन को हो गए और मैं देख रहा हूं, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, मैं डॉक्टर साहब मैं 4-5 घंटे पहले आ गया था। आपने कम से कम सैकड़ों आंदोलन किए होंगे, सैकड़ों आंदोलन किए होंगे, हमने भी देखे हैं आपके आंदोलन और 2007-8 का आंदोलन भी था। लेकिन मैंने देखा आज यहाँ जिस तरह से प्रत्येक बच्चे में, जिस तरह से प्रत्येक माँ बहन में, जिस तरह से प्रत्येक वृद्ध बुजुर्ग युवा साथियों में ऐसा जोश समर्पण आंदोलन के प्रति मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखा। ये इस बात का संकेत है, ये इस बात का संकेत है अब सरकार को बात माननी ही पड़ेगी, सरकार को पानी खोलना ही पड़ेगा। और आज आप हमारे बीच में, इन लोगों के बीच में आए हो। हम देखते रहते हैं जो हमारे सामने साथी हैं, कोई नहीं चाहता जो समाज लड़े, कोई नहीं चाहता जो वर्ग लड़े, कोई नहीं चाहता किसान वर्ग लड़े। और मैं समझता हूं कि कोई भी समझदार व्यक्ति, चाहे किसी भी पार्टी का हो, कोई भी समझदार व्यक्ति चाहे किसी जाति और धर्म का हो, वो निश्चित ये उम्मीद करेगा अब क्षेत्र में सद्भावना बनी रहे और इन गांवों को पानी मिले। कुछ गिने चुने लोग हो सकते हैं, कुछ ऐसे नए राजनीतिक लोग हो सकते हैं, वो ऐसी बात कर सकते हैं, ये समझदार व्यक्ति कोई भी नहीं करेगा। हमारी साइड से आप प्रयत्न कर रहे हो। मैंने देखा सामने भी वहां के राज्य मंत्री जो हैं जवाहर सिंह मैडम, वो भी मैं सुबह आ रहा था जो घूम रहे थे, तो निश्चित सरकार के दोनों मंत्री इसलिए घूम रहे होंगे कि इस समस्या का समाधान हो। और हमें पूरा विश्वास है साथियों, मैं दौसा से सांसद हूं, हमारे हम आए थे 10, 20, 30, 40 आदमी और मुझे खुशी इस बात की कि हमारे दौसा का आपके प्रति समर्पण है। आज दौसा के सारे विधायक आपके बीच में हैं। भाई राजेंद्र जी दौसा से हैं, टाकला जी दौसा से हैं, रामबिलास जी दौसा से हैं और मैं आपके बीच में हूं। हम सबकी भावना साथियों आपके साथ में, मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूं
कि जो आपकी कार्यकारिणी फैसला करेगी, जो निर्णय करेगी, हम उसके साथ में हैं। जो आप फैसला करोगे हम उसके साथ में हैं। कई बार इस मुद्दे को रामकेश जी 15-20 साल से उठाते आ रहे हैं विधानसभा के अंदर। हमारी सरकार थी तब भी उठाया, बीजेपी की सरकार तब भी उठाया, और हमारे और सांसदों ने इसको लोकसभा में भी उठाया, लेकिन कोई सरकार इसका समाधान नहीं कर पाई। लेकिन जब जनता खड़ी हो गई, जनता ने एक ठान लिया, अब सरकार को मजबूर करना है। आज वो स्थिति पहुंच गई है, अब सरकार को झुकना पड़ेगा, रात को पानी भी खोलना पड़ेगा। मैं लंबे भाषण नहीं दूंगा, मैं तो इस क्षेत्र में पहली बार आया हूं। लेकिन साथियों, वर्तमान परिस्थितियां ठीक नहीं है, इसलिए आपकी एकजुटता बहुत जरूरी है। और मुझे खुशी इस बात की है, मैंने ये भी महसूस किया है, अब पानी तो खुलेगा ही खुलेगा, लेकिन पिछले 20 दिन के अंदर इस समाज में जागृति भी आई है। पिछले 20 दिन के अंदर समाज में एकता भी आई है। पिछले 20 दिन के अंदर समाज में ताकत भी बढ़ी है, और पिछले 20 दिन के अंदर समाज में नेता को झुकाने की ताकत भी पैदा हुई है। इसलिए आप सबको बहुत धन्यवाद, और सबसे बड़ा धन्यवाद इस गांव को। ये गांव खंडीर, हम तो नाम सुनते थे, मेरे को तो पता भी नहीं था कितनी दूर है। मैं तो एक बार बहुत पहले आया था यहाँ पर, और हमारे पे कहावत जरूर चलती थी, हम तो सोच रहे थे कि महेश्वर खंडी पास में। लोग कहते थे, एक्चुअली ईमानदार से बता रहा हूं, हम तो सुनते ही थे, अब संगत तेरी महेश्वर बिगड़ा गांव खंडीर। लेकिन आज इस खंडीर गांव ने पूरे देश के अंदर अपना नाम कर दिया। आज इस खंडीर गांव ने सारे मिथ्या को खत्म कर दिया। आज इस खंडीर गांव ने जिस तरह से जनता की सेवा करी है, इस खंडीर गांव ने जिस तरह से 20 दिन तक अनुशासितों का आंदोलन चलाया, मैं कहता हूं आने वाली पीढ़ियां इस सबको याद रखेगी। मैंने बोला साथियों, हम आपके साथ में हैं, सब तरह से साथ में, अनुशासितों के साथ में। मेरा एक निवेदन और है आपसे, हमारे कुछ लोग केवल खबर छपाने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से, विभिन्न माध्यम से इस तरह की बातें करते हैं जो समाज में टकराव हो। अरे जब इतना बड़ा सैलाब है, इतने बड़ा नेता है, तो आपको ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। यदि आप ऐसी भाषा बोलोगे तो वो जो लोग वहां बैठे और हम बैठे, हमें क्या फर्क हुआ। इसलिए हमको सभ्यता का परिचय देना है, और जो सभ्य होगा, अनुशासित होगा, वही आगे बढ़ेगा। मैं तो केवल इतना ही कहूंगा, सामान्य गोलमा जी आप इसी में समझ जाना। सामान्य गोलमा जी का मैंने भाषण सुना है, वो 5-6 दिन पहले यहाँ आई थी और यहाँ बोल रही थी। डॉक्टर साहब को लोग बाबा कहते हैं, गोलमा जी को लोग दादी कहते हैं। हालांकि मैं दादा बाबी नहीं कहता, क्योंकमेरे घर वाली कुर्सिंगा है, लेकिन और लोग तो कहते ही हैं। इसलिए सामान्य डॉक्टर साहब गोलमा जी ने शपथ लिए, और जब तक पानी नहीं आएगा मैं यहां से नहीं जाऊंगी। और मुझे पूरा विश्वास है, डॉक्टर साहब गोलमा जी को यहां से साथ में लेके जाएंगे, और वो तब होगा जब यहां पानी खुलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम। माननीय मुरारी लाल सांसद दौसा ने बड़ा ही जोरदार हमें आश्वासन और विश्वास दिलाया है कि नहरों में पानी अवश्य आएगा। दादी गोलमा जब ही जाएगी और बाबा उसको साथ जब ही लेके जाएगा, नहरों में पानी आएगी। मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे माननीय विधायक रामकेश मीणा जी से अनुरोध कर देना चाहता हूं, शॉर्ट एंड शूट कहे। और माता बहनों से मेरा निवेदन है कि जब तक माननीय डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मंत्री का और दादी गोलमा का भाषण नहीं होगा, उससे पहले नहीं हटोगी। आपको हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है, शॉर्ट एंड शूट में। इस किसान महापंचायत में आज के आकर्षण और हमारे सम्माननीय कृषि मंत्री जी आदरणीय किरोड़ीलाल जी मीणा साहब,
मातृशक्ति के रूप में उपस्थित हमारे 4-5 दिन पहले से हमारे बीच में गोलमा देवी जी, उनके साथ मंत्री जी के साथ पधारे हुए सभी विधायकगण, हंसराज जी, रामविलास जी, राजेंद्र मीणा जी, भागचंद टाकड़ा जी, महेंद्रपाल जी, दौसा से हमारे लोकप्रिय सांसद मुरारी लाल जी मीणा साहब, टोडा भीम से विधायक माननीय घनश्याम मेहर साहब, बामनबाद से विधायक इंदिरा जी, लाखन जी हमारे पूर्व विधायक और सभी हमारे मंचासीन अतिथिगण, दूर दराज से कमांड एरिया और कमांड एरिया के बाहर से आए हुए सभी किसान भाइयों को मैं नमस्कार करता हूं, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। साथियों, मैं 2 मिनट का ज्यादा समय लूंगा क्योंकि मैं लगातार 20 दिन से इस धरने को संचालित कर रहा हूं। हम लोगों ने धरना दिया, 5 तारीख को हमने ये धरना प्रारंभ किया और 5 तारीख से लगातार आज ये 20वें दिन, 21वें दिन ये धरना चल रहा है। हमें उम्मीद नहीं थी, हम जिस मुद्दे को लेकर के इस धरने में शामिल हुए, माननीय डॉक्टर साहब, पहले दिन 5 तारीख को जब हमने धरना दिया, उस दिन हमने ये तय किया था, कलेक्टर यहां आ गया था, कलेक्टर यहां बैठे रहे वजीरपुर में, हमारे तमाम लोगों ने ये तय किया कि हम कलेक्टर को ज्ञापन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? 20 बरस हो गए इस अन्याय को सहन करते हुए। और जैसा अभी सांसद साहब ने कहा, कांग्रेस के टाइम में हाई कोर्ट का फैसला हुआ 2022 में, हम उसको लागू नहीं करवा पाए। हम हमारी गलती स्वीकार करते हैं। आज कोई राजनीति का वक्त नहीं है, आज 2022 में जो फैसला आया, लेकिन उस समय हमने इन लोगों से बात की जो आज बांध पे बैठे हुए हैं। मैंने खुद ने बात की थी, इन्होंने कहा हमारी कोई ऐसी व्यवस्था करवा दीजिए जिससे नदी क्षेत्र के लोगों को भी, कमांड को भी पानी मिले, नदी क्षेत्र के लोगों को भी पानी मिले और कैचमेंट एरिया को भी पानी मिले। हम 7 विधायक गए अशोक गहलोत साहब के पास में, 7 विधायकों ने, लाखन सिंह जी थे, घनश्याम जी थे, हमने उनसे आग्रह किया कि हम किसान हैं, हम किसी से टकराव नहीं चाहते, चाहे कैचमेंट हो, चाहे नदी हो, चाहे कमांड हो, हम सबसे भाईचारा चाहते हैं। और उन्होंने जो कहा हमने उसको इंप्लीमेंट करवाया। चंबल पांचना जगर लिफ्ट 500 करोड़ रुपए की ये योजना हमने स्वीकृत करवाई, 500 करोड़ रुपए, और 20 करोड़ रुपए डीपीआर के लिए दिलवाए। आज वो योजना ठंडे बस्ते में है, अगर वो योजना इंप्लीमेंट हो जाती ये विवाद नहीं होता। लेकिन आज जिस तरीके से वो लोग विवाद कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने मुद्दे को उठाया कि हम कमांड में पानी जब जाने देंगे जब हमारे खेतों में आप पानी पहुंचाओगे, ये कमांड के पास पानी नहीं है। इसलिए हमने तय किया था उस दिन 5 तारीख को कि हम ये ज्ञापन, भैया मैंने नहीं किया, पूरे क्षेत्र के लोगों ने किया कि हम डॉक्टर किरोड़ी लाल जी को ज्ञापन देंगे, कलेक्टर को ज्ञापन नहीं देंगे। ये इसलिए नहीं किया डॉक्टर साहब कि आप हमारे समाज के लीडर हो, वरिष्ठ नेता हो, हमने इसलिए नहीं किया। हमने ये सोच करके किया कि आप इस सरकार में कृषि मंत्री हो, और इस सरकार ने, मैं कहना चाहता हूं, मैंने विधानसभा में भी कहा था, ये चाहे आपको बुरी लगे, चाहे आपको अच्छी लगे, ये बीजेपी के सारे विधायक आप बैठे हो, चाहे आपको भला लगे बुरा लगे, लेकिन आप सब लोग जो बीजेपी के विधायक जीत करके गए हैं वो डॉक्टर किरोड़ी लाल जी की वजह से जीत करके गए हैं। आज भी अगर कोई मुख्यमंत्री बन रहा है तो फिर हम छोटा मोटा इक्का चला रहे, हमारे चले नहीं, मामला फेल हो जाते हैं। लेकिन ये मैं आपको कई बार मैंने कहा है,
मैंने डॉक्टर साहब कई बार कहा है कि ये डॉक्टर साहब आप जैसा जुझारू व्यक्ति, आप जैसा किसान हितैषी नेता इस राजस्थान की धरती पे न पहले पैदा हुआ और मुझे 50 साल तक उम्मीद भी नहीं है कोई पैदा होगा। लेकिन आपने डगर गलत पकड़ ली डॉक्टर साहब, रास्ता गलत पकड़ लिया आपने। आप सही व्यक्ति हो लेकिन आपने गलत पार्टी पकड़ ली, गलत पार्टी पकड़ ली आपने। इसलिए मेरा कोई पार्टी से मेरा कोई, अभी आज कोई बीजेपी में अगर कोई चीफ मिनिस्टर बनेगा बीजेपी का ही बनेगा। मैं कोई कांग्रेस का, हमारे कोई मुरलीलाल जी या घनश्याम जी, इंदिरा जी थोड़ी बनेंगी, बीजेपी का ही बनेगा। अरे लेकिन बात तो सही करो, आदमी तो सही बनाओ। ऐसा मुख्यमंत्री बना दिया जो आज 25 दिन से हमारी चमड़ी उड़ गई है, एक आदमी भी हमारा समाचार लेने के लिए नहीं आया साथियों। आप कहते हो मैं सरकार कहेगी जब जाऊंगा, आप कहते हो मुझे मुख्यमंत्री जी कहेंगे जब किसानों के बीच में जाऊंगा। ये गृह राज्य मंत्री देवलैंड में जो है बिना बुलाए चला गया और वहां पर ज्ञापन जा करके लिया उन्होंने। आपके इतने गीत सुने मैंने यहां पर, ये बैठे बैठे ये मंच सजाया हमने, किसानों को बुलाया हमने, और 20 दिन से लगातार आपके गीत सुन रहे हैं। बाबा आजा, किरोड़ी बाबा आजा, चाबी लिया, नहर खुला दिया। नहीं गा रही हो क्या? मैं आज आपसे यही बात कहना चाहता हूं। हमने उस दिन भी कहा 5 तारीख को, पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हट करके कहना चाहता हूं, हमारे सम्मानीय हो आप। आज मैं सबकी तरफ से कहना चाहता हूं, कमांड एरिया की तरफ से, सारे किसान भाइयों की तरफ से कहना चाहता हूं, आप पर हमें अटूट विश्वास है। आप कोई भी फैसला करोगे हम उसका सिर से उसका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, मानेंगे उसको। लेकिन ये मान लेना, आप ये समझ लेना, ये आपकी सरकार में जो अफसर बैठे हैं और सरकार में जो आपकी सरकार की जिस तरीके से ढुलमुल नीति चल रही है और आपको कमजोर करने की जो नीति चल रही है, मैं आपको फिर कहना चाह रहा हूं, हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन पानी लेकर के रहेंगे, नहरों में पानी लेकर के रहेंगे। ठीक है, अब आपको फैसला करना है। हम इस सरकार में किसी की बात नहीं मानेंगे। आप हमें भला बुरा जो भी फैसला करना है आप फैसला करिए। आप हमारे पटेलों को विश्वास दिलाइए, ये पूरी कमेटी और पूरा समाज आपकी बात मानेगा। हम आपके आदेश को मानने के लिए पूरी तरीके से तत्पर हैं। लेकिन इन लोगों की इच्छा बता देता हूं, ये सब लोग जो बैठे हुए हैं ये चाहते हैं कि नहर में पानी आए, उसमें नहा करके हम अपने घरों को जाएं। तो पीर बाबा की जय। इसलिए डॉक्टर साहब आप जो है अब सरकार से बात करके आए हैं, और जैसा अभी सभी सम्माननीय विधायक कह रहे हैं, तो आपने कोई न कोई फैसला किया है, आप करिए फैसला। हम पूरी तरीके से आपका साथ देंगे। आप पधारे यहां पर, आज आप सारे विधायक पधारे, बीजेपी के भी पधारे हैं, हमारे कांग्रेस के भी पधारे हैं, सांसद साहब भी पधारे हैं, और भी पहले आए। मैं तमाम हमारे कमांड क्षेत्र के किसानों तरफ से आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका सत्कार करता हूं इस बात के लिए कि आपने 20 दिन बाद संभाला, लेकिन संभाला तो सही। हमारे एक नेताजी सचिन पायलट जी, मैंने उनके लिए भी कहा, अरे पायलट जी 25 साल से, और पिताजी ने भी राजनीति करी, माताजी ने भी करी, अरे मुंह तो खोलो। लेकिन 20 साल बाद में मुंह खोला, 20 साल बाद में उन्होंने 20 साल बाद में मुंह खोला। डॉक्टर साहब 20 दिन बाद आए, लेकिन हम डॉक्टर साहब की बात को मानेंगे। और मुझे पता है
जितना दर्द आपके दिल में है, क्योंकि ये भी समझ लीजिए डॉक्टर साहब, ये न्याय और अन्याय की लड़ाई है। इस अन्याय को हम 20 साल से भुगत रहे हैं, 20 साल से हमारे सीने को छलनी छलनी कर दिया। जिस तरीके से 1 महीने में हमारे समाज को जो अपमानित करने का काम उन लोगों ने किया है, सोशल मीडिया पे जिस तरीके की अभद्र भाषा का उन्होंने उपयोग किया है, ये हम मरते दम तक उसको भूलेंगे नहीं साथियों। ये कम बात नहीं है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि कोई भी तरीके से इसका रास्ता निकाले। आप सम्मानीय हो और बात करके इसका रास्ता निकालिए। हमार पूरी जनता की तरफ से मैं आपसे यही अपील करते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। हेलो, जैसा कि हमारे सम्मानीय विधायक ने बताया है कि 5 तारीख से आंदोलन बड़े जोर शोर से चल रहा है, और मैं ये सभी हमारे माननीय नेतागण आए हैं, मैं इनको अवगत करा देना चाहता हूं कि प्रतिदिन इससे ज्यादा ही भीड़ आती होगी, कम भीड़ नहीं आती है। और आज मैं आप सम्मानीय डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जी से अनुरोध कर देना चाहता हूं, आज हमारा 28 आया था और मेगा मदर से आए थे, जो हमारे मोल्डी वगैरह गांव में ये मजबूत गांव आए थे, और आज हम आर पार की लड़ाई के लिए आए थे। आज हम इस धरती से कोई इतिहास रचते, चाहे हमें पटरी घुसकानी पड़ती, चाहे 5 का बांध तोड़ना पड़ता, लेकिन आपने बीच में आकर हमारा जो ये हम सब खो चुके थे, धैर्य खो चुके थे, उसको आपने रोका है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और जब बीच में 5-6 दिन पहले जब गोलमाली हमारे बीच में आ गई थी, तो हमारे आंदोलन को दोगुनी शक्ति मिल गई थी। हमारी क्षेत्र की माता बहनें दोगुनी संख्या में आने लग गई थी, और उनका ये वादा था कि नहरों में पानी आ जाएगा जब ही मैं जाऊंगी यहां से। अब मेरा एक निवेदन और है आप सभी लोगों से, डॉक्टर साहब ने सुन ले भैया, शांति से सुन ले भैया। डॉक्टर साहब ने जब हमारा आंदोलन चालू हुआ था, उससे 2-4 दिन बाद ही सम्मानीय मुख्यमंत्री को पत्र लिख दिया था, और व्यक्तिगत रूप से जाके आए थे कि इन किसानों की मांगों को माना जाए और इनकी समस्या का समाधान किया जाए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने गहनता से उस बात पर गौर नहीं किया। जब पूर्वी राजस्थान में बहुत जोर से आंदोलन हुआ है और पूर्वी राजस्थान डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जी की आवाज लगा रहा था, जैसे भगवान से भक्ति करते हैं, उस दिन से 20 दिन से लगातार भक्ति कर रहे थे, और ये सारी बातें उस भजनलाल जी के पास जा रही थी कि पूरा पूर्वी राजस्थान डॉक्टर करोड़ीलाल जी के साथ है। यदि मैंने उनकी बातों को नहीं माना गया तो वो आंदोलन में शरीक जरूर होंगे। तो मैं सोचता हूं आज मजबूरी में माननीय मुख्यमंत्री ने या सीएमओ ने कार्यालय से इनसे बात की होगी। हमने इस मंच से घोषणा कर दी थी कि जिन जिन हमारे नेताओं ने मेंढी का दूध पिया होगा तो वो जरूर मंच में आएगा, और उन्होंने ये साबित कर दिया कि सबने मेंढी का दूध पिया और हमारे मंच में आ गए हैं। मैं दूसरा निवेदन आपसे ये भी कर देना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब हमारे बीच में आ गए हैं, इनका मान सम्मान, इनका स्वागत सत्कार है, लेकिन ये जो बात कहेंगे वो बात आपको माननी पड़ेगी, और नहीं मानना चाहो तो मना कर दो। ये तो आपका ज्ञापन दे देना, ज्ञापन लेके चले जाएंगे। जो चीज आपको अच्छी लगे, बाद में कोई इफेक्ट मत करे, तो वो हमें पसंद नहीं है। हमारे माननीय विधायक साहब ने कहा था कि हम तो ज्ञापन ही माननीय करोड़ीलाल मीणा जी को देंगे, वो सरकार से लड़के या प्यार से भी हमारे बीच में आ चुके हैं। तो मेरा यहाँ से एक बार निवेदन है, सभी भाई हाथ खड़ा करके करें कि इनकी बात को मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी। सभी हाथ खड़ा करके अपना अपना समर्थन दें। मैं नेताओं से भी, चाहे वो कोई सी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, किसी को विरोध करना हो, कोई बात कहनी हो तो अब कह दो। घोषणा होने के बाद हम कोई बात नहीं सुनेंगे, और जो कोई इसका विरोध करेगा और बात करेगा हम उसका खिलाफ रहेंगे। यदि आप इनसे घोषणा नहीं करवाना चाहते तो ये तो ज्ञापन लेने को भी तैयार है, और आपके साथ संघर्ष में भी तैयार है। यदि आप कहना चाहते हो कि हम इनकी बात को नहीं करें और इनको संघर्ष में रखना चाहते हैं
तो मुझसे इन्होंने कहा है कि मैं संघर्ष में भी आपके साथ तैयार हूँ, जो आपको अच्छा लगे वो तैयार हूँ। इन्होंने कटकड़ में आए थे, उस दिन हमसे ये कहा था, हमें रोका था कई प्रोग्राम में से जा रहे थे, तो हमने इनको कटकड़ में के साथ हमें आश्वासन दिया था कि नहरों में जब तक पानी नहीं आएगा मैं यही रहूंगी। श्रीमती गोलमा देवी पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार से अनुरोध करूंगा कि वो भी अपना उद्बोधन दे। श्रीमती गोलमा देवी पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार। श्रीमती गोलमा जी हमें बताएंगे। सर के ऊपर आगा कि दादी बाबा तो बोला, बाबा तो बोला, बाबा क्या अब सब सीढ़ी सब पुटी रहो और 11 सावन का चूड़ा मरो और सदा सुखी भी जाओ। सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। राम राम सा बोल पीर बाबा की जय। श्रीमती गोलवा देवी पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार एक किसान के घर में जन्म लिया है। ये किसान के दुख दर्द को समझती है। इसी वजह से हमारे बीच में किसान भाइयों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर हमारे आंदोलन में शरीक हुई है और उन्होंने हमें ऐसा आशीर्वाद दिया था कि नहरों में पानी आएगा जब ही मैं जाऊंगी। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये 11,000 रुपए, 21,000 रुपए हंसराज सरपंच पदमपुरा, 21,000 रुपए सरपंच पदमपुरा टोड़ा भी। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। तालियों के साथ स्वागत। हाँ साहब, 21,000 रुपए फतेह सिंह एडवोकेट सपोर्ट हाई कोर्ट में। और सम्मानीय डॉक्टर चौड़ीलाल मीणा जो हमारे भागीरथ सिद्ध होंगे, आज जो हमारे भागीरथ सिद्ध होंगे, डॉक्टर चौड़ीलाल मीणा हमारे बीच में आ गए। सम्मानित मंच, इस बहुत बड़ी सभा में विराजमान किसान भाइयों, माता बहनों, ये बात सही है रामकेश जी बोले थे कि मैंने आंदोलन बहुत किया, करीबन 586 छोटे बड़े आंदोलन किए हैं और चोटी से एड़ी तक 1 इंच जगह शरीर पर ऐसी नहीं बची जहां पुलिस ने लाठी नहीं मारी। काय के लिए? मेरा जवान, मेरा किसान, मेरी बहन बेटी अगर किसी ने इज्जत लूटने की कोशिश करी तो मैंने पुलिस से कह दिया, तुम्हारी बंदूकों में जितनी गोलियां हैं वो दाग दो, मेरी छाती को चाहे छलनी कर दो, लेकिन मैं मेरी बहन बेटी की इज्जत नहीं लूटने दूंगा। 586 आंदोलन किए, 156 मुकदमे। देश में किसी नेता के नहीं होंगे 156 मुकदमे। मैं मुरारी लाल जी से कहूंगा एक लोकसभा में सवाल लगाना, 156 मुकदमे। मैं मेरी प्रशंसा नहीं करना चाहता, मैं तो रामकेश जी ने धरना दिया उसके तीसरे दिन से ही यहां रोज खंडीप में पूछता था क्या चल रहा है, कितने लोग हैं, क्या मांग है, कौन कौन आए, कितनी संख्या आई। और आपने मेरे को 4 दिन पहले कहा था, 3 दिन पहले पटेलों ने कि डॉक्टर किरोड़ीलाल तेरे को यहां आना है। मैंने कहा कहां आना है? मैं खंडीप आ जाऊं? मैंने कहा खंडीप नहीं, कटकड़ आ जाऊं। कटकड़ के पंच पटेल रामकेश जी गवाही है कि मैं कटकड़ में पहुंच गया, 9 बजे चला, 11:30 बजे कटकड़ में जाके पंचों के सामने मैंने हाजिरी दे दी। मैं हमारे भाई, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा यहां, आज बिल्कुल नहीं करूंगा।
क्योंकि ये पार्टी का मामला नहीं है, किसान का मामला है। किसान की न तो कोई जाति होती न पार्टी होती, वो तो किसान होता है जो खेत को जोतता है, परिश्रम करता है, चोटी से एड़ी तक पसीने को फेंकता है, वो किसान है। वो किसान है और वो जो जवान है जो सीमा पे खड़ा होकर हमारी देश की रक्षा करता है, और ये वो किसान है जो 1:30 बजे रात के भी कड़ाके की ठंड में खड़ा होकर फसल पैदा करके मेरी देश की धरती का मेरे देश के लोगों का पेट भरता है। ऐसे किसानों का और ऐसी माता बहनों को मैं बारंबार नमन करना चाहता हूं, मेरा सुर झुका के। और वो किस लिए? मैंने आंदोलन बहुत किए हैं, लेकिन ये बात सही है कि मेरे आंदोलनों में, इस आंदोलन में जितनी महिलाएं, मेरे किसी आंदोलन में इतनी महिलाएं नहीं आई जो इसमें यहां पर आए। और जिस दिन आप लोगों ने धरना देना चालू कर दिया था, उसी दिन मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख दिया था कि पानी छूटना चाहिए। आपने अखबारों में पढ़ा होगा। मैं मुख्यमंत्री जी से मिलकर भी आया था, पानी छूटना चाहिए। उन्होंने मेरे को कहा था छोड़ेंगे। अब यहां अपने भाईचारे का मामला भी है। ये खंडीप है, ये खंडीप का चांदन गांव से भाईचारे का रिश्ता है कि नहीं है? अभी कुछ दिन पहले चांदन गांव आपके गांव आया था, और आप कुछ दिन पहले चांदन गांव में गए थे ना। हमारा आपका भाईचारा है, भाईचारा श्री महावीर जी में है, मीणा गुर्जरों के बीच क्या है? जब रथ निकलता है महावीर जी का, रथ निकलता है, जब मीणा उसको ले जाते हैं ना, नंगड़ा के मीणा महावीर जी को मूर्ति को रथ में रख के नदी की तरफ ले जाते हैं, और चांदन गांव के गुर्जर उस रथ को वापस लाते हैं। ये भाईचारा ऐसा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है जो गुर्जर में यहाँ भाईचारा। इस भाईचारे को कुछ लोग बिगाड़ना चाहते हैं। मेरी बात सुन लो, भाईचारा अपनी तरफ से आपने बिल्कुल नहीं बिगाड़ा। इसके लिए मैं माता बहनों को, खलीफ के भाइयों को, जो सबसे बड़े सेवा खलीफ ने यहाँ जो भी आया उसकी सेवा की है, उसकी सेवा के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद खलीफ के भाइयों को देना चाहूंगा। कोई सब और जिस अनुशासन से आप 20 दिन तक बैठे हो, जो काम 20 साल में नहीं हुआ, आपके 20 दिन के जो अनुशासन प्रिय आपने जो आंदोलन किया उसके कारण होने जा रहा है, ये मैं आपको कहने के लिए आया हूं। 20 साल और 20 और गोलमा के कारण मैं यहां तक पहुंचा हूं। मैं नारी शक्ति को मानता हूं। अगर मेरे पीछे गोलमा नहीं होती तो इस सिंहासन कृषि मंत्री का, MP MLA का मेरे को नहीं मिलता। ये मान के चलता हूं, ये मेरे लिए देवी है, ये मेरे लिए शुभ है, साक्षात लक्ष्मी है, साक्षात दुर्गा का रूप है। आपके मान सम्मान, आपके स्वाभिमान की लड़ाई में मंत्री पद से इस्तीफा देके आपके साथ खड़ा हो गया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि मेरे को पार्टी से भी निकाल दिया और मेरा टिकट भी काट दिया। लेकिन भला हो टोडा भीम की जनता का, मेरा टिकट बेशक कट गया हो, पार्टी से बेशक निकाल दिया हो, लेकिन डूबती हुई नैया को पार करने का काम किया। टोडा भीम की जनता ने मेरे को निर्दलीय विधानसभा में भेज दिया, और अनपढ़ गोलमा को बहुआ की जनता ने भेज दिया। मैं इस किसान का एहसान कैसे भूल सकता हूं? मगर खून भी नहीं तूना, तब भी आपका मैं कर्जा नहीं उतार सकता। इस्तीफा दे दिया आपके लिए, किसानों के लिए, पार्टी से निकाल दिया, टिकट भी कट गए, कोई बात नहीं। लेकिन जिसके साथ जनता होती है, फिर मैं 2009 में लोकसभा से चुनाव लड़ा था निर्दलीय, कांग्रेस भी मेरे सामने थी, बीजेपी भी मेरे सामने थी, लेकिन जनता की कृपा देखो, निर्दलीय को 1,48,000 वोटों से जिता के लोकसभा में भेजा। कांग्रेस और बीजेपी की जमानत जब्त जनता ने कर डाली। क्या मैं इसको भूल जाऊंगा? ऐसा नालायक हूं? क्या आप इस पर भरोसा कर सकते हो? नहीं करना चाहिए। तो
हम किसी के भाईचारे को नहीं खत्म करना चाहते। वो चाहे कुछ भी गाली दें, वो चाहे कुल्हाड़ी उठाए, चाहे बंदूक उठाए। मैं कटकड़ में आया था, कटकड़ में 1000-1500 लोग थे, एमएलए साहब भी थे, रामकेश जी। मैंने कहा था हमको हिंसा का मार्ग नहीं पकड़ना है। समय लग सकता है, देरी हो सकती है, लेकिन भगवान के घर में अंधेर कर देरी हो सकती। फैसला करा के लाऊंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बोल पीर बाबा की जय। और जो देरी हो गई ना 20 दिन की, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। देखो हमारा दूसरा मंत्री साथी ईमानदारी से आपके बीच में कहना चाहता हूं, बेडम साहब गुजरों को समझाते समझाते यहाँ 6 दिन से घूम रहे हैं, उनको नॉर्मल कर रहे हैं, और 6 दिन से गोलमा आपके बीच में बैठी है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इन नेताओं को, जो भी यहाँ पर आया उन्होंने आपको शांति का मार्ग बताया। आज मुरारी जी ने भी कहा है, इंदिरा जी ने भी कहा है, रामकेश जी ने भी कहा है, घनश्याम जी ने भी कहा है, शांति सुनो, हिंसा से कुछ नहीं मिलता। अहिंसा के बलबूते पर महात्मा गांधी ने उन अंग्रेजों को बूढ़े के तल, जिसके तल पे कपड़े नहीं थे, महात्मा गांधी ने अपने हाथ में लाठी लेकर उन अंग्रेजों को भगा दिया जिनके राज में सूरज नहीं छिपता था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस कमेटी को जिसने ऐसा सुंदर गांधी जी का आंदोलन किया। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, जितना आपने अनुशासन रखा, अनुशासन तरीके से ये लक्की मेला लगाने का जो आपने काम किया, ऐसा किसान समाज ने, हमारे किसान समाज में कभी भी नहीं हुआ। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। पीर बाबा की जय। तो मैंने क्या कहा, महावीर जी का रथ गुजर मेड़ों के बना नहीं चलता, और जब तक एससी का भाई उसकी पूजा नहीं कर देता जब तक नहीं चलता। इसलिए मैं कैचमेंट एरिया के भाइयों को कहना चाहता हूं, किसानों को, तुम भी किसान हो, हम भी किसान हैं। तुमको जितना पैसा सरकार देगी उतना देंगे, लेकिन हमारे कमांड एरिया के किसानों का एक बूंद पानी भी नहीं रुकना चाहिए। मैं गोलमा से पूछ रहा था, मैंने कि तेरी शक्ल कैसे उतर गई? ये कहने लगी मेरे नजर लग गई। मैं छुपा के रखता था, भेजता नहीं था, आपके कारण भेजा। और मेरे को ये चीज झेलनी पड़े कि मेरी घरवाली को खरीद में नजर लग गई, अब गांव में ले जाके नजर कटवानी पड़ेगी। देखो मैं मेरी प्रशंसा नहीं करना चाहता, मेरे छोटे भाई की पत्नी स्वर्गवासी हो गई, उसके बीच में 6 दिन तक ही आपके पास बैठी रही है, कल उसका बार हुआ। मैं ये कोई मेरी प्रशंसा नहीं करना चाहता, मैं ठीक है, और बाकी के भाई वो गंगा जी गए, उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन मैं आपको ये भरोसा देना चाहता हूं हमारे परिवार की तरफ से, क्योंकि हम पर आप किसान भाइयों का बहुत एहसान है। गोलमा को जिताया, मेरे भतीजों को जिताया, मेरे को अनेकों बार जिताया, तो मैं किसानों का कर्ज उतार नहीं सकता, चाहे मैं कुछ भी बन जाऊंगा। अब ये कह रहे थे रामकेश जी कि आप बहकाते हो, मुख्यमंत्री बन रहा हूं, मुख्यमंत्री बन रहा हूं। मैंने तो कभी नहीं कहा। और सुन लो, आप इतने गवाही यहाँ पर बैठे हो, कभी भी रामकेश के खिलाफ मैं प्रचार करने आया, एक आदमी को भी कहो कि रामकेश को वोट मत देना तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बता दो, एक बता दो। और मुरारी लाल जी के बता दो, हरीश जी का बता दो, हरीश जी अभी लड़े थे। अब मेरे को पार्टी की भी मार पड़ती है, इनकी भी मार पड़ती है। ये घनश्याम जी के खिलाफ ही नहीं गया मैं तो, लेकिन ये कोई कसर नहीं छोड़ता। मेरा जब मौका आता, पता नहीं ऐसा क्यों करते, इनको आप समझा दो, मेरे को बुढ़ापे में क्यों मारने के लिए लगे। ये नहीं मानते, मुंह कर लेते हैं। लेकिन मैं राजनीति का भाषण यहां पर नहीं देना चाहता। सुनो भाई, 2022 में फैसला आया था, गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, रामकेश जी गहलोत साहब के राजनीतिक सलाहकार थे। अब राजनीतिक सलाहकार तो कृषि मंत्री से भी बड़ा पद होता है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता। 2022 में नहीं खुला, 2020 में नहीं खुला, उसमें नहीं जाना चाहता। ये तो पीलौदा के हमारे वो मीणा जी, ADRM साहब रघुवीर जी ने कोर्ट में दरख्वास्त लगाई, कोर्ट में दरख्वास्त के हिसाब से ये फैसला हो गया। और इस फैसले को 100%
प्रतिशत लागू करवाना डॉक्टर किरोड़ी लाल की जिम्मेदारी है। मैं कराऊंगा, मैं कराऊंगा। और कैसे कराऊंगा सुन लो, मेरे को भरोसा करते हो। मेरा आरक्षण के मामले पे मंत्री पद छोड़ा, मीणा विवाद पर आपके संग रहा, आमागढ़ पे प्रॉब्लम आई जब मैं ऊपर आमागढ़ पे चढ़ गया था, गौरव आपका सम्राट का गौरव बताया कि नहीं बताया? बोलो भाई, मैं आपके संग रहा। आप मेरे पे भरोसा करते हो, मैं मेरे पे विश्वास करते हो तो हाथ खड़ा कर दो, मैं आपका फैसला कराऊंगा। 11 आदमी तय हो जाओ, 11 आदमी मेरे साथ बैठा दो। देखो ये यहां की बात नहीं है, न ये करौली की बात है, न खंडीर की बात है। राजस्थान की सरकार के सिंचाई मंत्री से लिखा के लूंगा कि कभी भी पानी रुकेगा नहीं, हरदम पानी आता रहेगा, चाहे रवि का मामला हो या जब आप पानी निकालने का मामला हो। अब भी निकलेगा, और जब गेहूं सरसी होगी ना तब भी निकलेगा। और ये मेरा परिणाम नहीं है, कोई घमंड की बात नहीं है, ये जनता की ताकत का परिणाम है। आपके कारण निकल रहा है, सरकार आपकी ताकत का सम्मान कर रही है। बोल के लो मैया की जय। रुको, अरे बैठो रुको तो सही, अभी रुको तो सही।